भीषण की श्रृंखला। कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है ऐसा, यदि कानून से अब स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखे तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है, और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जा, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करे, आदर करे, उनकी प्रशंसा करे। प्रसन्नता बातें फिर में जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाए कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ा है, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? क्या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है। किंतु किसने सोचा किस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? होता कुछ ऐसा है, उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः आपस लौट के आता है। कभी वो दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं और यहां वहां नहीं भटकते हैं, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व? चैन आपका पाना और खून दोनों जीवन के अभिन्न अंग। हम कुछ पाते हैं, कुछ खोते भी हैं, कुछ सपने साकार होते हैं, कुछ लक्ष्य अधूरे भी छूट जाते हैं। जीवन में ये होता है, हर एक के जीवन में होता है। किंतु जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? हम उसी की बात करते हैं जो हमने खोया है। स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाले के मन को भी दुखी कर जाते हैं। इससे कुछ विपरीत करने का प्रयास किए, सकारात्मक बनने का प्रयास कीजिए। ध्यान उसी पर दीजिए, स्मरण केवल उसे ही कीजिए, महत्व उसी को दीजिए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं, उसकी आस में त्रास के सैन्य, उसी की गिनती कीजिए जो आपके पास आज यहां वर्तमान। जैसे मैं कंस मामा की गिनती नहीं करता जिन्होंने मेरा बालपन झुंझोर है, मैं गिनती करता हूं यशोदा की जो मेरी यादें हैं, जिन्होंने मेरा जीवन संजोया। ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य, क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि ये बीज ये आंकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देता। खुद को समझो, किसी दूसरे को समझने से जीवन नहीं चलता। यदि मेरा प्रस्ताव अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें।